हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश दो दुनिया। मैं हूं प्रीति महेश्वरी और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक अमेजिंग प्रेपोजिशन सीरीज स्टेप बाय स्टेप इजी एग्जांपल्स के साथ जो आप रोज बोलते हैं। और आज है इस सीरीज का पार्ट 1 जिसमें हम कवर करने वाले हैं प्रेपोजिशंस फ्रॉम, ऑफ, सिंस, फॉर, बाय एंड विथ। गाइस, आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं जब बात आती है यूज की, मतलब कब फ्रॉम बोलना है और कब बाय, कहाँ ऑफ का यूज करना है और कहाँ फॉर का। यही सब कंफ्यूजन आज खत्म हो जाएगा क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं इन सभी प्रेपोजिशंस का परफेक्ट यूज। सो रेडी हो इंग्लिश को और इजी बनाने के लिए? लेट्स स्टार्ट। हमारा आज का जो पहला प्रेपोजिशन है वो है फ्रॉम। फ्रॉम यानी कि से, और इसे इंग्लिश में 3 केसेस में यूज किया जाता है। पहला, किसी जगह से, फ्रॉम सम प्लेस। दूसरा, किसी समय से, पॉइंट ऑफ टाइम। और तीसरा, किसी स्रोत से, फ्रॉम एनी सोर्स। आइए एग्जांपल्स देख के इसे और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। फर्स्ट केस में देखते हैं, किसी जगह से, फ्रॉम सम प्लेस। हम भोपाल से आ रहे हैं, वी आर कमिंग फ्रॉम भोपाल। वे स्कूल से आए, दे केम फ्रॉम स्कूल। हम भोपाल से हैं, वी आर फ्रॉम भोपाल। यहाँ पर देखिए हर एग्जाम्पल में किसी जगह के साथ से आ रहा है, ठीक है। जैसे कि भोपाल से या फिर स्कूल से, तो ये जो जगह के साथ से आता है तो वो से के लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं। अगला है किसी समय से, पॉइंट ऑफ टाइम। एग्जाम्पल देखिए, वो कल से काम करेगा, ही विल वर्क फ्रॉम टुमारो। रमन 5 बजे से काम करेगा, रमन विल वर्क फ्रॉम 5 o'clock। वो 9 से 5 बजे तक काम करता है, ही वर्क्स फ्रॉम 9 to 5। यहाँ इन सब केसेस में देखिए किसी समय से आ रहा है, जैसे कि कल से या 5 बजे से या 9 से 5 बजे तक, तो हर केसेस में समय से आ रहा है, ठीक है। तो जब समय से आ रहा है तो वो से के लिए भी हम फ्रॉम का यूज करते हैं। अब अगला केस है किसी स्रोत से, फ्रॉम एनी सोर्स। एग्जाम्पल्स देखिए, मैंने अमित से ये सुना, आई हर्ड इट फ्रॉम अमित। उसने ये किताब से लिखा, ही रॉट इट फ्रॉम द बुक। मैं दुकान से ये खरीद रहा हूँ, आई एम बाइंग इट फ्रॉम द शॉप। अब इन सभी केसेस में देखिए किसी सोर्स से, ठीक है। जैसे मैंने ये अमित से सुना, या मैंने ये किताब से लिखा, या मैंने ये दुकान से खरीदा, है ना। तो किसी भी सोर्स से, तो वहां पर जो से आता है उसके लिए भी हम फ्रॉम का यूज करते हैं। फ्रॉम अमित, फ्रॉम द बुक या फ्रॉम द शॉप, इस तरीके से, ठीक। तो आई होप कि ये फ्रॉम का जो भी यूज है आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रॉम कहाँ कहाँ इंग्लिश में यूज किया जाता है। से के लिए अलग अलग वर्ड्स का यूज किया जाता है। जैसे कहीं पर से के लिए ओ डबल एफ ऑफ यूज होता है, कहीं पर से के लिए सिंस का यूज होता है, कहीं पर से के लिए बाय का यूज होता है, कहीं पर से के लिए विद का यूज होता है, ठीक है। तो अलग अलग केसेस में से के लिए अलग अलग प्रेपोजिशंस का यूज होता है। तो वही चीज आज हम इस वीडियो में अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने ये देखा कि से के लिए फ्रॉम का यूज कहाँ कहाँ होता है। अब अगला जो प्रेपोजिशन है हमारा वो है ओ डबल एफ ऑफ, यानी कि से। जब कोई चीज किसी सतह से अलग होती है तो उस केस में से के लिए हम ओ डबल एफ ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है। अभी एग्जांपल्स के द्वारा और अच्छे से ये चीज क्लियर हो जाएगी। अच्छा, वाहन से उतरने को हम गेट ऑफ बोलते हैं, ठीक है। वाहन से उतरने को, जैसे हम किसी वाहन से उतरे तो हमने वो जगह को छोड़ा, ठीक है।
वो वाहन को हमने छोड़ा तो हम यूज करते हैं गेट ऑफ। इसी तरह से विमान के एयरपोर्ट से उड़ते वक्त टेक ऑफ का यूज होता है। जैसे कि एयरपोर्ट से जब प्लेन उड़ता है तो वो जो विमान है वो अपनी जगह को छोड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि टेक ऑफ हो गया, टेक ऑफ, ठीक है। इसीलिए हम वहां पर OFF ऑफ का यूज करते हैं, क्योंकि विमान ने अपनी सतह को छोड़ा। आइए एग्जाम्पल्स के द्वारा इसे और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, उसने मोबाइल को बिस्तर से उठाया, ठीक है। तो जैसे मोबाइल को बिस्तर से उठाया तो मोबाइल ने अपनी सतह को छोड़ा, मतलब मोबाइल ने बिस्तर छोड़ा, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर जो से आ रहा है उस से के लिए हम ऑफ का यूज कर रहे हैं। ही पिक्ड द मोबाइल ऑफ द बेड। हम फ्रॉम द बेड का यूज नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, ऑफ द बेड। क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि मोबाइल ने बिस्तर को छोड़ा। ऐसे ही लड़का बस से कूदा, तो जैसे ही लड़का बस से कूदा लड़के ने बस की सतह को छोड़ा, ठीक। तो यहाँ पर भी से के लिए हम ऑफ का यूज करेंगे। द बॉय जम्प्ड ऑफ द बस। वो स्क्रीन से धूल हटा रही है। देखो, स्क्रीन से धूल हटा रही है मतलब कि धूल ने स्क्रीन को छोड़ा, ठीक है। जैसे स्क्रीन से धूल हटेगी तो धूल ने अपनी सतह को छोड़ा, उसने स्क्रीन को छोड़ा, ठीक है। तो उस केस में भी हम ऑफ का यूज करेंगे। शी इज वाइपिंग ऑफ द स्क्रीन। कहीं पर भी फ्रॉम का यूज नहीं हो रहा है से के लिए, यहाँ पर हम हर जगह ऑफ का यूज कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज अपनी सतह को छोड़ रही है। अब अगला है, टेबल से ग्लास हटा दो। मूव द ग्लास ऑफ द टेबल। यहाँ पर भी देखिए, टेबल से ग्लास हटाया मतलब ग्लास ने अपनी सतह को छोड़ा। सेब पेड़ से गिर रहे हैं। द एप्पल्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री। क्योंकि जैसे ही सेब पेड़ से गिरे, सेब ने अपनी सतह को छोड़ा, यानी कि पेड़ को छोड़ा। मैं बस से उतर रही हूं। आई एम गेटिंग ऑफ द बस। मैं बस से उतर रही हूं तो मतलब मैंने बस की जो सतह है उसको छोड़ा। जब भी तो मैं नीचे उतरी तो वहां पर भी हम, और अभी मैंने बता ही दिया था कि जब भी किसी वाहन से उतरते हैं तो उस केस में हम गेट ऑफ का यूज करते हैं। तो मैं बस से उतर रही हूँ, आई एम गेटिंग ऑफ द बस। अब अगला जो प्रेपोजिशन है वो है सिंस। सिंस का मतलब भी से होता है, लेकिन इसे किस केस में यूज करते हैं आइए जान लेते हैं। जब भी कोई निश्चित समय होता है, निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि फिक्स टाइम, एग्जैक्ट टाइम, तो उस केस में हम से के लिए सिंस का यूज करते हैं। या फिर बोल सकते हैं स्टार्टिंग टाइम, वहां पर भी हम से के लिए सिंस का यूज करते हैं। देखिए, सिंस 5 AM, 5 PM, 5 o'clock, ठीक है। मतलब 5 बजे से 5 AM, 5 PM, ठीक है। तो एग्जैक्ट टाइम बता दिया, फिक्स टाइम बता दिया एक, कि इस समय से, यह एक स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया। जैसे मैं 5 बजे से पढ़ रही हूँ तो मैंने एक मेरा स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया 5 बजे से, या फिर एक फिक्स टाइम बता दिया 5 बजे से, एग्जैक्ट टाइम, ठीक है, निश्चित समय। तो वहां पर हम सिंस का यूज करेंगे। सिंस 1999, सिंस 2004, सिंस 2011, या सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, या फिर सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, या फिर सिंस यस्टरडे, या सिंस डे बिफोर यस्टरडे, सिंस चाइल्डहुड, बचपन से, सिंस बर्थ मतलब जब से मेरा जन्म हुआ है तब से, सिंस दैट डे, उस दिन से, या सिंस माई मॉम वॉज बोर्न, जब मेरी माँ पैदा हुई थी तब से, ठीक है। मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक फिक्स टाइम बता दिया है, एक निश्चित समय बता दिया है। तो उस केस में यदि से आता है तो वो से के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, रमन 2 बजे से घूम रहा है। रमन हैज बीन वॉकिंग सिंस 2, ठीक है। 2 बजे से एग्जैक्ट टाइम की बात हो रही है तो यहाँ पर हमने
सिंस का यूज किया है से के लिए। वो सुबह से खेल रहा है, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। मैं कल से यहाँ हूँ, आई हैव बीन हेयर सिंस येस्टरडे। मीना दोपहर से पढ़ रही है, मीना हैज बीन स्टडिंग सिंस नून। तो यहाँ पर देखिए सभी जगह पर एग्जैक्ट टाइम की बात की गई है कि इस समय से ये ऐसा कर रही है। मतलब अगर टेंसेस में देखा जाए तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है कि उसमें बताते हैं कि कितने समय से, मतलब किस समय से कोई व्यक्ति क्या कर रहा है। ठीक, जिन्होंने टेंसेस पढ़े हैं उन्हें पता होगा। वो तब से खेल रहा है, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस देन। पापा 2 बजे से घर पर है, डैड इज एट होम सिंस 2 o'clock। ठीक है, तो एग्जैक्ट टाइम बता दिया गया है कि इतनी बजे से, तो वहां पर हम से के लिए सिंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रपोजिशन है फॉर, और इसे हम इंग्लिश में 3 केसेस में यूज करते हैं। पहला है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी कि समय अवधि। दूसरा पर्पस, किसी पर्पस यानी कि के लिए। और तीसरा एक्सचेंज, में या के बदले। एग्जाम्पल्स के साथ ये और अच्छे से आपको क्लियर होगा। पहला देखिए ड्यूरेशन ऑफ टाइम यानी कि समय अवधि। जब भी कोई भी ड्यूरेशन के साथ से का यूज होता है तो वहां पर से के लिए हम फॉर लगाते हैं। जैसे फॉर 5 seconds, फॉर 5 minutes, फॉर 5 hours, फॉर 5 days, 5 weeks, 5 months, 5 years। मतलब इतने समय से। जैसे जब हम एग्जैक्ट टाइम की बात करते हैं तो वहां पर हमने सिंस लगाया, एक फिक्स टाइम बता दिया, वहां हमने सिंस लगाया। और जब हमने ड्यूरेशन बताया कि इतने सालों से, जैसे 2 साल से, 4 साल से, या इतने महीने से, इतने हफ्तों से, या इतने मिनट से, इतने सेकंड से, तो ये जो ड्यूरेशन हम बता रहे हैं तो ये ड्यूरेशन के लिए हम फॉर का यूज करते हैं जब सेंटेंस में से आता है। और फॉर अ लॉन्ग इसका मतलब होता है काफी देर से, और फॉर अ वाइल इसका मतलब होता है कुछ देर से। ये भी एक ड्यूरेशन ही है, काफी देर या कुछ देर ये भी एक ड्यूरेशन ही है। और इसके साथ भी अगर से आता है तो वहां पर भी हम फॉर का यूज करते हैं। फॉर मेनी डेज, फॉर मेनी आवर्स, फॉर मेनी मंथ्स, फॉर मेनी ईयर्स। ठीक है, मतलब कई सालों से, कई दिनों से, कई महीनों से, या कई घंटों से। तो ये भी एक ड्यूरेशन है, वो फिक्स नहीं है कितने हैं। जैसे अगर हमने यूं बोल दिया कि 5 घंटे से, तो एक ड्यूरेशन हमें पता है कि इतने घंटे से, लेकिन जब कोई ड्यूरेशन पता नहीं है तो वहां पर हम मैनी का यूज करेंगे। फॉर मैनी डेज मतलब कई दिनों से या कई घंटों से, तो वहां पर भी हम, क्योंकि है तो ये भी ड्यूरेशन, तो यहाँ पर हम फॉर का यूज करेंगे। एग्जाम्पल्स देखिए, रमन 2 घंटे से पढ़ रहा है, रमन हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। यहाँ पर देखिए 2 घंटे आ रहा है, मतलब ड्यूरेशन आ रहा है, और उसके साथ में से आ रहा है, तो ये से के लिए हम फॉर का यूज कर रहे हैं। वो काफी देर से खेल रहा है, ही हैज बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग। यहाँ पर काफी देर से के लिए ऑलरेडी मेंशन है फॉर अ लॉन्ग, इसीलिए। वो 20 मिनट से यहाँ था, ही हैड बीन हियर फॉर 20 minutes। पापा कुछ देर से घर पर हैं, डैड इज एट होम फॉर अ वाइल। ठीक है, कुछ देर से के लिए फॉर अ वाइल। तो यहाँ पर जो भी ड्यूरेशन है और उसके साथ जो से आ रहा है वो से के लिए हम फॉर का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है किसी पर्पस के लिए, जैसे कि पढ़ने के लिए, खेलने के लिए, तुम्हारे लिए, अपने लिए। ठीक है, तो कोई पर्पस के लिए वहां पर भी हम फॉर का यूज करते हैं। मतलब ये जो के लिए, जैसे नॉर्मली सभी को पता है कि फॉर का जो मीनिंग होता है वो के लिए ही होता है। तो कोई भी पर्पस के लिए अगर उसके साथ में के लिए आता है तो वहां पर हम के लिए फॉर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, वो पढ़ाई के लिए दिल्ली जा रही है, शी इज गोइंग दिल्ली फॉर स्टडी। ठीक है, पढ़ाई के लिए, कोई पर्पस के लिए, तो फॉर आ रहा है। वो किताबों के लिए यहाँ आया, ही केम हेयर फॉर बुक्स।
उस बच्चे ने ये मेरे लिए किया। दैट चाइल्ड डिड इट फॉर मी। ठीक है, तो मेरे लिए, तुम्हारे लिए, कोई भी चीज़ के लिए, मतलब अगर सेंटेंस में के लिए आ रहा है किसी पर्पस के लिए, तो वहाँ पर भी हम फॉर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, एक्सचेंज, में या के बदले। जैसे 500 रुपये में या 500 रुपये के बदले में। ठीक है, मतलब कि मैंने ये 500 रुपये में बेचा या मैंने ये 500 रुपये के बदले में बेचा, तो ये जो सेंस आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम फॉर का यूज़ करते हैं। मतलब कोई चीज़ अगर एक्सचेंज करते हैं, इसके बदले ये मिल गया, जैसे मैंने मोबाइल बेचा और मुझे 500 रुपये मिल गए या मुझे 2000 रुपये मिल गए, जो भी सेकेंड हैंड मोबाइल मैंने बेचा तो उसके बदले मुझे इतने पैसे मिल गए, तो जो ये एक्सचेंज होता है तो वहाँ पर भी हम फॉर का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, उसने 1000 रुपये में अपना मोबाइल दिया। ही गेव हिज मोबाइल फॉर ₹1000। उसने 30 रुपये में कॉपी खरीदी। ही बॉट अ नोटबुक फॉर ₹30। दादी ने काम के बदले मुझे पैसे दिए। ग्रैंडमा गेव मी मनी फॉर वर्क। ठीक है, तो इन सभी केसेस में किसी चीज़ के बदले कुछ मिला है, तो इस केस में जो एक्सचेंज वाला केस है, इस केस में भी हम फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे कि उन्होंने पैसे दिए काम के लिए, है ना, काम के बदले में पैसे दिए, तो वर्क करा और पैसे मिले। मोबाइल दिया, पैसे मिले, या पैसे दिए तो नोटबुक मिली, तो मतलब एक्सचेंज हुआ, तो इस केस में फॉर का यूज। अब अगला जो प्रेपोजिशन है हमारा वो है बाय। ये बाय को भी हम 4 केसेस में यूज करते हैं इंग्लिश में। पहला है द्वारा, दूसरा से, थर्ड तक, और फोर्थ बगल में। आइए एक एक करके इन्हें भी समझ लेते हैं। बाय मतलब कि द्वारा, यूज्ड इन पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। एग्जाम्पल्स देखिए, मुझे एक आदमी द्वारा रोका गया। आई वॉज स्टॉप्ड बाय अ मैन। अब यहाँ पर देखिए जो द्वारा है इसके लिए हमने बाय का यूज किया है। हमें प्रिंसिपल के द्वारा सूचित किया गया। वी वर इन्फॉर्म्ड बाय द प्रिंसिपल। यहाँ पर भी देखिए द्वारा के लिए हमने बाय का यूज किया है। उसे पापा के द्वारा डांटा गया। ही वॉज स्कॉल्डेड बाय डैड। ठीक है, जब भी सेंटेंस में द्वारा का यूज हो रहा है तो वो द्वारा के लिए हमें बाय का यूज करना है। नेक्स्ट जो मीनिंग है बाय का वो है से, और इसे किस केस में यूज करते हैं? टू ट्रेवल बाय सम व्हीकल, किसी वाहन से सफर करना। ठीक है, मतलब जब भी हम किसी वाहन से सफर करते हैं और उस केस में जब से आता है तो वो से के लिए हम बाय का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, मैंने ट्रेन से यात्रा की। आई ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। ठीक है, तो ट्रेन से, तो यहाँ पर देखिए किसी वाहन के साथ से आ रहा है, तो इस से के लिए हमने बाय का यूज किया। वो दोपहर की फ्लाइट से आ रही है। शी इज कमिंग बाय नून फ्लाइट। मैं बाइक से दुकान जा रहा था। आई वॉज गोइंग टू शॉप बाय बाइक। ठीक है, तो जब भी किसी वाहन के साथ से आता है तो उस केस में से के लिए हम फ्रॉम का यूज नहीं करेंगे, हम बाय का यूज करेंगे। जैसे अधिकतर लोग हर जगह से के लिए फ्रॉम ही लगाते हैं। कुछ भी बात होगी, कहीं पर भी से आया, आपने फ्रॉम लगा दिया। तो आप ध्यान रखिए कि जब भी किसी वाहन के साथ से आता है तो वो से के लिए हम बाय का यूज करते हैं। मतलब से के लिए अलग अलग वर्ड्स का यूज किया जाता है अलग अलग केसेस में। ठीक है, तो जब भी किसी वाहन के साथ से आएगा तो वहां पर से के लिए हम बाय का यूज करेंगे। बाय बाइक, बाय फ्लाइट, बाय ट्रेन, बाय बस, इस तरीके से। अगला जो मीनिंग है बाय का वो है तक, विथ टाइम, समय के साथ। एग्जाम्पल्स देखिए, वो 5 बजे तक निकलेगी। शी विल लीव बाय 5 o'clock। ठीक है, मतलब किसी समय के साथ तक आता है तो उस केस में हम तक के लिए बाय का यूज करते हैं। 5 बजे तक, या सुबह तक, या 7 बजे तक। ठीक है, तो कोई भी समय के साथ यदि तक आता है तो वो तक के लिए भी हम बाय का यूज ही करते हैं।
मैं ये सुबह तक निपटा लूँगा। आई विल फिनिश इट बाय मॉर्निंग। मैं शाम 5 बजे तक कोचिंग जाता हूँ। आई गो टू कोचिंग बाय 5 PM। ठीक है, तो जब भी समय के साथ तक आता है तो वो तक के लिए हम बाय का यूज़ करेंगे। अगला जो मीनिंग है बाय का वो है बगल में। बगल में के लिए हम और भी कई सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि नेक्स्ट टू, एडजेसेंट, बिसाइड। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखिए। वो उसके बगल में खड़ा था। ही वॉज स्टैंडिंग बाय हिम। उसके बगल में कौन बैठा है? हु इज सिटिंग बाय हिम। वो मेरे बगल में रहती है। शी लीव्स बाय माई हाउस। तो ये जो बगल में है, ये बगल में के लिए हमने बाय का यूज किया है। ठीक है, बाय हिम या फिर बाय माई हाउस। ठीक है, उसके बगल में, मेरे बगल में, मेरे घर के बगल में। तो जब भी हमें बगल में का यूज करना है तो हम बाय का यूज करेंगे। और आज का हमारा जो लास्ट प्रपोजिशन है वो है विथ। इसे भी हम दो केसेस में यूज करते हैं। पहला है से और दूसरा है के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो से है, इसका जो सेंस निकल रहा है वो है के द्वारा, मतलब किसी चीज से या किसी चीज के द्वारा। ठीक है, तो पहला जो केस है वो है से और दूसरा है के साथ। आइए जानते हैं। विथ यानी कि से, किसी चीज का प्रयोग करके कुछ करना। परफॉर्म अ टास्क विद द हेल्प ऑफ समथिंग। तो उस केस में हम से के लिए विद का यूज करते हैं, यानी कि जब हम कोई टास्क परफॉर्म करते हैं और किसी चीज का इस्तेमाल करके, तो वहां पर जो से आता है उस से के लिए हम विद का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए। राम ने चाकू से केक काटा। ठीक है, तो टास्क क्या है? केक काटना, और उसे परफॉर्म किसके द्वारा किया गया है? चाकू के द्वारा। ठीक, तो राम ने चाकू से केक काटा, तो यहाँ पर जो से आता है उस से के लिए हम विद का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब कहाँ पर से के लिए क्या लगाना है। नहीं तो आप लोग क्या करते हैं, हर जगह से के लिए फ्रॉम यूज करते हैं। अभी अगर ये सेंटेंस आपको बनाने को देंगे तो आप ऐसे ही बनाएंगे कि राम कट्स द केक फ्रॉम द नाइफ, इस तरीके से। ठीक है, तो हर जगह से के लिए फ्रॉम यूज नहीं होता है, अलग अलग वर्ड्स यूज होते हैं। तो इस केस में से के लिए हम विद का यूज करेंगे। तो सेंटेंस है राम कट्स द केक विद अ नाइफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मीना काले पेन से लिख रही है। मीना इज राइटिंग विथ ब्लैक पेन। ठीक है, तो काम क्या हो रहा है, क्या टास्क परफॉर्म हो रहा है? लिखने का। और किस चीज के द्वारा हो रहा है? काले पेन के द्वारा। ठीक है, तो वहां पर जो से आ रहा है तो विद का यूज। नेक्स्ट, मैंने पत्थर से चिड़िया मारी। ठीक है, टास्क क्या परफॉर्म किया? चिड़िया मारने का। और वो किससे परफॉर्म किया? पत्थर से। तो यहाँ पर भी जो से आ रहा है उसके लिए हम विद का यूज करेंगे। आई किल्ड द बर्ड विद अ स्टोन। अगला केस देखते हैं, विथ के साथ, किसी व्यक्ति या वस्तु या निराकार के साथ। अकम्पनी अ पर्सन और थिंग और एब्स्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल्स देखिए। मैं हमेशा विवेक के साथ हूं। आई एम ऑलवेज विद विवेक। ठीक है, जब भी किसी व्यक्ति के साथ या किसी चीज के साथ या किसी एब्स्ट्रैक्ट थिंग के साथ, निराकार के साथ। निराकार एब्स्ट्रैक्ट यानी कि जिसे छू या देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते, फील कर सकते, जैसे कि ऑनेस्टी या लव या हेट। ठीक है, मतलब जिसे फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, पर छू या देख नहीं सकते, तो वो एब्स्ट्रैक्ट होता है। तो इनके साथ, तो उस केस में हम विद का यूज करते हैं। मैं आपके साथ रहूंगी। आई विल बी विथ यू। वो ईमानदारी के साथ जीता है। ही लीव्स विद ऑनेस्टी। ठीक है, तो जब भी यहाँ पर किसी व्यक्ति या किसी चीज
या फिर किसी एब्स्ट्रैक्ट के साथ का सेंस आता है, मतलब वहां पर के साथ आता है, तो उस के साथ के लिए हम विद का यूज करते हैं। जैसे कि ईमानदारी के साथ, या आपके साथ, या विवेक के साथ। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि अब आपको फ्रॉम, ऑफ, सिंस, फॉर, बाय और विद का यूज बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर से कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। और अगर वीडियो समझ आ गया हो तो भी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आप पहली बार इस वीडियो पर आए हैं तो अगले पार्ट के लिए इंग्लिश दो दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि रहेगी प्रेपोजिशंस सीरीज का पार्ट 2, जिसमें हम कवर करेंगे प्रेपोजिशंस इन, एट, ऑन, अपॉन और ऑन टू। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय।